हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो है 10वीं क्लास के साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम कलेक्शन लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको आराम से देखेंगे और परीक्षा में इसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, अब अरे वीडियो के देखला से तनिक ये भी समझ में आ जाए कि तनिक तैयारी अच्छा से भल बा कि नहीं खेबल। ठीक बा, तैयारी के स्तर जाँचे खातिर, तैयारी के लेवल जाँचे खातिर ये वीडियो के देखल जा सकता। ठीक बा ना, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बहुत रील्स देख ले जाला, ये वीडियो को भी देखल जा सकता। ठीक बा, तो आज हम साइंस के क्वेश्चन लेके आए बनी 10वीं क्लास से संबंधित। तो उम्मीद करम कि जल्दी से समझबा लोगन, देखबा लोगन, परीक्षा में फ़ायदा भी उठेबा। ठीक बाटे, अपन तैयारी चेक कर लेबा कि तैयारी कर लेबा लोगन खाली राइफल से खूंटा ठोकत रहे लोगन। आजकल राइफलों से खूंटा उंटा ठोकाते मर देते हैं आजकल। एक से एक लोग विद्यार्थी सब है डाइवर्टेड। चलो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है। तो देखो क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझना है। पहले का क्वेश्चन कहा हुआ, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण के बाद तो कितना होखल है, 100 सेमी होखल है कि 50 सेमी होखल है कि 140 होखल है कि इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण बा तो समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ कितना होखल है। तो समतल दर्पण के फोकस दूरी ना होखल है, ओकर फोकस दूरी कति होखल है, अनंत। कति होखल है, अनंत। चल अगला क्वेश्चन ले ला। अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखे के बाद, समझे के बाद, पढ़े के बाद। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट आ जाता है। अगर लाइट बा, लाइट जलता, लाइट ठीक बा, लाइट जलता है, तहाँ कोनो रुकावट आ जाए तो हेने करीब छाया बन जाए कि ना बन जाला। इसे छाया बन जाला नो। तो एक रुकावट देने से क्या बनता है बताइए, सिंपल है। फिगर देख ला, देखो फोटो लगा दे अपनी सुंदर सुंदर, देख के आंसर बता दे। छाया की उप छाया की दोनों, इनमें से कोई नहीं था, क्या बन जाए, बोला छाया बन जाए। ठीक बा, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन लेंस, अपसारी। उत्तल लेंस को कि अवतल लेंस को कि समतल को या बाइफोकल लेंस को। इसका ऑप्शन आपको ABCD करके दिया है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ऑप्शन देखिए, आंसर करिए। समान होता है कि असमान होता है कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, अलग अलग होती है, अर्थात असमान। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लो। प्रकाश का प्राथमिक रंग, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। लाल है कि हरा है कि नीला है कि इनमें से सभी है। क्वेश्चन को देखिए, इसके जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायग्राम बनावल गया, ठीक बा। तो मुख्य रूप से कौन कौन रंग को बतावा, लाल, हरा और नीला। ठीक बा, तो इनमें से सभी एक आंसर हो जाए। ठीक बा, चला अगला क्वेश्चन में ध्यान से समझे के क्या। आकाश का रंग, आकाश का नीला रंग, आकाश का रंग कैसा दिखता है, हमें नीला दिखता है। तो किस प्रकाश के किस फिनोमिना के चलते, प्रकाश के किस परिघटना के चलते हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अपवर्तन के चलते कि परावर्तन के चलते कि प्रकीर्णन के चलते कि इनमें से कोई नहीं। फिगर देख के आंसर बता दा। एक आंसर क्या हो जाए, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। सौर सेल में सोलर से जाना लोगन, सोलर किसका उपयोग होता है। देखा था सोलर है, बड़ा बड़ा प्लांट में लगा हुआ सोलर, लोग तो घरों में लगा थे। तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है, यूरेनियम कि प्लूटोनियम कि सिलिकॉन कि प्लास्टिक। पता हुआ है, सही जवाब क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। समान डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। एगो सिस्टोलिक होता है और एगो डायस्टोलिक होता है। एक होता है 80 और एक होता है 120। अब आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा, 80 होगा कि 120 होगा। पढ़े होंगे तो बताइए। पौधे में श्वसन होता है, फिगर देख के आंसर बताया जा सकता है। पौधा जब श्वसन कर रहा कौन अंग से बतावा, तना से कि पत्ती से कि जड़ से कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख के आंसर बता दा। देखा फिगर देखा, आंसर बताओ। आंसर कथी हो जाए, पत्ती। चलो अगला क्वेश्चन है। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, 2, 4, 36 या 38। और ATP का यहाँ नाम देखो लिखा हुआ है। ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP का पूरा नाम भी आपको यहाँ से मालूम हो गया। और यहाँ क्या होता है बताइए, किण्वन के दौरान कितने ATP का निर्माण होता है। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 38। ये जरूर याद रखिएगा, ये बात जो लिखे हैं इसको आपको याद रखना है और आंसर भी समझ के बता देना है कमेंट सेक्शन में।
मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है ना, देखा मनुष्य के दांत भाई देखो तरह से, तो फिगर से समझ में आ जाए। देखा क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं कि मज्जा गुहा बोलते हैं कि इनामेल बोलते हैं कि डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन लिखल हुआ तरह मैनेज कर लिया। भाई देखा तो सबसे ऊपर वाला जो परत हो सबसे ऊपर वाला कथी कहल इनामेल, उसके बाद कथी लिखल है डेंटाइन। तो ऊपरी परत को क्या बोलते हैं इनामेल, और उसके अंदर वाला को क्या बोलते हैं डेंटाइन। फिगर याद कर लो, यही से फिगर बना दे बने। अगला क्वेश्चन, पितरस, त नहीं है ये त है, तो पितरस का रंग कैसा होता है। पितरस बाइल जूस को कहा जाए पीला कि हरा कि सफ़ेद या इनमें से कोई नहीं। देखा फिगर देखा तरह देखा हाँ ये हवा है, देखा देखा हाई हाई कैसा नहीं देखा था, देख के बताओ लगन आंसर कहती हो जाइए कर बोला पित। देखा लगन कुछ मुर्गा का बनाओ जाए तो कहे पित फूट जाए तो मुर्गा खराब हो जाए, तो वही होता है पित। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथि, ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। देखो ये क्या चीज़ है, देखो ये अमाशय है, किसका फोटो है ये अमाशय है, बताइए। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है बता, यकृत में कि आँख में कि अमाशय में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन है, मेंडल। मेंडल किस देश में ईसाई के एक मठ में पादरी थे। मेंडल को जानते हैं ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स के पापा किसको बोलते हैं, ग्रेगरी जॉन मेंडल को। तो पादरी थे कहाँ, फ्रांस में कि ऑस्ट्रेलिया में कि इंग्लैंड में कि इनमें से कोई नहीं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जरूर बताइएगा कौन, मतलब ग्रेगरी जॉन मेंडल को। और इसका सही जवाब आपको बताना है, कमेंट में पढ़े लिखे हैं तो। चलिए, मांसाहारी जीवों को क्या कहा, मांसाहारी को क्या बोलिएगा, क्या कहा जाता है, जीवाणु है कि विषाणु है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। मांसाहारी जीव को क्या कहेंगे, अब इसमें से क्या कहना चाहिए आपको, इसका आंसर आप बताइए। अगला क्वेश्चन, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है। एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन ही पूछता है। बताइए आवर्धन का मात्रक बताइए, मिलीमीटर कि सेंटीमीटर कि मीटर कि इनमें से कोई नहीं। बताओ आवर्धन एक अनुपात होता है, तो अनुपात मतलब बट्टा, तो मीटर बट्टा मीटर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मात्रक बचेगा। सेमी बट्टा सेमी काट देंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, यानी इसका मात्रक होता ही नहीं है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस बनता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब या जाओ थोड़ा देर बाद आने जाओ, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या सदैव आभासी प्रतिबिंब, कि कभी आभासी तो कभी वास्तविक, या इनमें से कोई नहीं। अभिसारी लेंस जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है। सबसे पहले आपको इसका आंसर बताना है। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। बताइए, कॉर्निया में कि पुतली में, रेटिना में कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। चलो आंसर देख लो, ले दिए। दूरदृष्टि दोष को उपचार के लिए किसका उपयोग करेंगे। अगर आपको दूरदृष्टि दोष हो गया है तो कौन लेंस लगाइएगा, उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, बेलनाकार लेंस की, समतल लेंस। तो दूर कहने में क्या लेटर है, दूगो, तो एगो इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया, 3। तो 3 अक्षर वाला में कौन है बताओ तो, देखो 3 अक्षर वाला कौन है, उत्तल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मैंने हमने जो देखी ले साथ उसका जो फोटो मेरे जो दिमाग पर बनता है रेटिना में, आँख के रेटिना वाला भाग पर, और कितना सेकंड तक वो फोटो उस पर रहता है, एकदम चिपकल रहेगा। कितना सेकंड तक, 1/6 के 1/10 के 1/16, तो आंसर हो जाएगा 1/10। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या है बताइए। वोल्ट है कि वाट है कि जूल है कि इनमें से कोई नहीं है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा। इतना सा अजीब लग गया है फोटो, मतलब अजीब ऑप्शन लिखा गया है, इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। 3.6 गुने 10 के पावर कितना, 6। 3.6 गुने 10 के पावर 6। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया।
दाएं हाथ का नियम मैक्सवेल ने कि आइंस्टाइन ने कि फ्लेमिंग ने कि ऑस्टेड ने? दाएं हाथ का नियम बताओ किसने दिया था, बताओ आंसर। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कि रासायनिक प्रभाव की ऊष्मीय प्रभाव की? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। ज़्यादा भी वोल्टेज आवल है तो ज्वल जले। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है बनाने में, कुंडली किसका बना होता है? हीटर में ऐसे ही से तार लपटे रहा, देखो लगा ना, ऐसे ही से तार लपटे रहा ले। तो तार कौन चीज़ के लपटे रहा? तार जो होता है वो किसका होता है बताइए? लोहा का होता है कि चांदी का होता है कि नाइक्रोम का होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा सी, अर्थात नाइक्रोम। चलिए, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन ईंधन? जीवाश्म। बताइए, पेट्रोलियम है कि प्राकृतिक गैस है कि कोयला है कि तांबा है? तो आंसर कथी हो तो सी। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा। ऑप्शन थोड़ा अजीब लग गया है, इसको नहीं मानना भाई लोग। सूर्य से जो ऊर्जा आती है ना, उसमें क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय, यहाँ लिख देते हैं संलयन। कौन अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ल है। भूमि सिंचाई कि बिजली कि जल आपूर्ति कि इनमें से कोई नहीं? बांध परियोजना का है? बांध के कथी पैदा कर जाए? पन बिजली मतलब कौन उत्पादन? बिजली उत्पादन उसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपको दिया गया है, आंसर आपको बताना है। क्लियर? चलिए उसके बाद हैं जिंक। जिंक की परमाणु संख्या बता। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ा जाए नु? तो बता जिंक कितने नंबर पर आता है? 27 पर कि 28 पर कि 29 पर कि 30 पर? बताओ जिंक कितने नंबर पर आता है? जिंक 30 पर। अगला क्वेश्चन, हैलोजन समूह का सदस्य है। हैलोजन में कौन आता है? मैग्नीशियम कि सोडियम, रुबिडियम या इनमें से कोई नहीं? तो हैलोजन में इसमें कौन आएगा? तो हैलोजन में इसमें डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु बताओ। बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम। क्षार धातु जो पहिल का होता है ना, पहिल का, उसी को बोलते हैं कौन धातु? क्षार धातु। ठीक है? हली, ना, का, रब, से, फरियाद, ये सब किसमें है? पहिल का में पड़ता है। अब बता इसमें से कौन नहीं है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बताओ कौन होगा इसका? इसमें बताओ, इसमें कौन नहीं है? क्षार धातु नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक नाम। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम बताइए। बुझा हुआ चूना, कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं? बताओ। चूना जल लिखल है, चूना जल मतलब बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर बताओ। सबसे कठोर कथी हो? खाली बताओ तो लोहा कि सोना कि चांदी, इनमें से कोई नहीं? तो एक आंसर हो जाता सबसे कठोर हीरा। कौन चीज? हीरा। आगे आ जाओ। हीलियम गैस कैसा है? तो सक्रिय है कि अक्रिय है कि दोनों है कि कोई नहीं है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, कौन आयनिक यौगिक नहीं है? लो पहले ऑप्शन ही नहीं दिया। चलो आयनिक, चलो ऑप्शन नहीं दिया, अगला क्वेश्चन ले लो। चलो जस्ता का यस्क है, जस्ता का, बॉक्साइट या सिनेबार, जिंकाइट, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जिंक या जिंकाइट। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच बताना है आपको।
4 की 5 की 8 की 10.5। बताओ इसका सही जवाब बताना है आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल की लैक्टिक की एसिटिक की फॉर्मिक? तो आंसर क्या हो जाएगा बता दो, ए। अगला क्वेश्चन, कौन चूना जल को दूधिया कर देता है? दूधिया कौन कर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या नॉन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? पादपों में अपशिष्ट संचित रहते हैं, जितना खराब रहता है वो कहाँ रहता है? छाल में कि पत्ती में कि उत्तक में कि इनमें से कोई नहीं। कहाँ रहता है? जितना अपशिष्ट रहता है वो कहाँ जमा होता है बताइए? तो पत्ती के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अस्थि क्या है? अस्थि तो पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है, इनमें से कोई नहीं है। जो हड्डी है क्या है बताइए ऑप्शन में जाकर के। चलिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? वाष्प पानी में निकलती फिर निकल रही पौधा में, तना से कि पत्ता से कि फूल से कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में बताओ कितना हो जाइए? ऑप्शन नंबर हो जाइए कर बी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मक होता है कौन? धातु की अधातु की मिश्र धातु? इनमें से कोई नहीं। माने कौन है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है कि देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है। नहीं, कौन इलेक्ट्रॉन को दे दीजिएगा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? जो लेता हो वो क्या होता है? धातु की अधातु? आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। अधातु या धातु कौन होगा? विद्युत ऋणात्मक। बाहरी कक्षा में अगर सोडियम के बाहरी कक्षा में अगर एगो है तो ये दे देगा तो धनात्मक हो जाएगा, यानी धातु धनात्मक का अधातु। सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं को अपनी जान देनी पड़ी? पावना, खेजरी, रानी, कोई नहीं। आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? वस्तु का पुनर्चक्रण, वस्तु का पुनरुत्पादन, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें से कोई नहीं। रिसाइकलिंग क्या चीज़ बोलते हैं इसको? उसको दोबारा इस्तेमाल करने के ना, उसी को चीज़ को दोबारा बना करके, यही इसका सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो। इनमें से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस, बायोगैस में क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? मीथेन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गर्भाशय के किस भाग को किसमें भ्रूण विकसित होता है? ऑप्शन आपको यहाँ लगा हुआ है, आंसर आपको बताना है। स्वपरागन किसमें होता है? स्वपरागन एक लिंगी में, कि उभय लिंगी में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक लिंगी। एक लिंगी। निम्न में कौन सा भाग पुरुष जननांग में पाया जाता है? लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटिका, फैलोपियन ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बोलिए। ई तो हो जाएगा महिला में पाया जाता है। ठीक है, यह पाया जाता है महिला में। ठीक है, और पुरुष में कौन पाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 50 क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को हम इसलिए छोड़े हैं कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, आपको जानकारी इस बात की है कि नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसकी तैयारी करने वाले लोग हैं उनको तक इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।